ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महादेवी नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती है, प्रथम सृष्टि रचयित्री हैं, प्रथम सृष्टि की आचार्या हैं और सृष्टि की प्रथम कवयित्री हैं, उनको आगे परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो कि संसार की रचना करने वाले हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र का ज्ञान देने वाले हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं और संसार को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनको और आगे परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महाकाली या श्री महादेवी मैया अर्थात परम पूजनीय श्री महावैष्णो मैया और विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता और जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उनके श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। ये सब संसार की रचना करने वाले, संसार का पालन पोषण करने वाले, संसार को मुक्ति प्रदान करने वाले और सभी प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं, उनके श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सा प्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष अपनी द्वितीय पुस्तक में से एक छोटा सा लेख दे रहे हैं। आप लोग उसको सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें, कृपया ध्यान दें। बाबूजी स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद श्रीवास्तव जी का जन्म ग्राम बरई पनिहार के एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका कुटुंब अत्यधिक धनवान नहीं था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय तक ग्राम बरई में ही हुई थी। आगे उनकी शिक्षा ग्वालियर, जो कि एक महान पूजनीय श्री गालव ऋषि की तपोभूमि है, जिनके नाम से ग्वालियर बसाया गया, में हुई। वहाँ पर स्नातक कला संकाय BA विक्टोरिया महाविद्यालय, जिसे आज महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय कहा जाता है, से उत्तीर्ण किया। बाबूजी एक अति अध्ययनशील व्यक्ति थे। उनके पास हर प्रकार का साहित्य उपलब्ध था। बाबूजी बताया करते थे कि हम लोग प्रत्येक सोमवार को ग्वालियर पैदल जाते थे तथा शनिवार को वापस गांव आते थे।
स्नातकीय शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात बाबूजी पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग में उप निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर भर्ती हुए थे। पुलिस विभाग में उप निरीक्षक पद से अनुविभागीय अधिकारी डीएसपी तक पहुंचे। उन्होंने सेवानिवृत्ति की अवधि पूर्ण होने के कुछ वर्ष पहले ही स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली थी। पुलिस में उन्होंने गुप्तचर सीआईडी प्रक्षेत्र में भी कार्य किया। बाबूजी बताया करते थे कि हमें ईमानदार होने तथा अधिकारियों की विशेष खुशामद न करने के परिणाम स्वरूप उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता था, परंतु हम अपने कार्य से संतुष्ट रहते थे। बाबूजी ने कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी पुलिस विभाग की सेवा की जहां पर घोड़ों से ही आवागमन हुआ करता था। बाबूजी ने डबरा नगर में नगर निरीक्षक के पद पर कार्य किया। डबरा नगर के कुछ वयोवृद्ध व्यक्ति बताते हैं कि उनके समय में डबरा की स्थिति बहुत अच्छी रही। कभी कभी अतिप्रिय घटनाओं के घटित होने पर अत्यंत दुखी व भावुक होकर कहते थे कि मुझे 5 दिवस हेतु अधिभार दे दिया जाए तो यहाँ की सारी गुंडागर्दी दूर कर दूंगा आदि। उनके पास जो मकान व जगह थी आज दोनों पुत्रों के अधीन है। उनके बड़े भाई जो ठेकेदार थे उन्होंने खरीद कर बनवाया था। बाबूजी कहते थे कि हमारे पूज्य भाई साहब इस जगह व मकान की व्यवस्था कर गए, अन्यथा हम नहीं कर पाते। बाबूजी ने कायस्थ महासभा के आजीवन सदस्य होकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद तक पहुंचकर समाज की एक महत्वपूर्ण सेवा की। सेवानिवृत्ति के उपरांत अपना पूर्ण जीवन समाज कल्याणार्थ हवन कर दिया था। वे प्रतिदिन प्रायः व सायंकालीन बेला में 4-5 घंटे सामाजिक कार्यों हेतु पैदल भ्रमण करते थे। उन्होंने एक दुकान समाज की तथा मुक्त मनीषा एवं साहित्यिक समिति एवं सेवानिवृत्ति संघ की बैठक व अन्य कार्यक्रमों हेतु रिक्त रखी थी। बाबूजी ने डबरा में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकत्रित कर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ बनाकर समाज के हित में कार्य किया, जो समाज के प्रति स्नेह व उसके हित में सहभागी होकर कार्य करने का प्रत्यक्ष ठोस प्रमाण सुस्पष्ट परिलक्षित होता है। बाबूजी ने अन्य सामाजिक कार्यों के साथ साथ मुक्त मनीषा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति डबरा के आजीवन सदस्य होकर अध्यक्ष संरक्षक के पदों पर रहकर महत्वपूर्ण कार्य किया। बाबूजी विषयाधीन लेख अधिक लिखते थे, जो कायस्थ महासभा व समिति की पत्रिकाओं पुस्तकों में समय समय पर प्रकाशित होते थे। एक बार समिति द्वारा आभा पत्रिका प्रकाशित हुई तो उसकी छपाई आदि का व्यय अदा करने हेतु कोष में पूर्ण धनराशि नहीं थी। बाबूजी ने मैसर्स कुदरिया प्रिंटर्स के स्वामी से कहा, आपके शेष लगभग जो 300 रुपये या 400 रुपये हैं बाद में दे देंगे। हम मुक्त मनीषा के अध्यक्ष हैं, आप पत्रिका दे दो। उन्होंने पत्रिका देने से इनकार कर दिया। इस कारण से दोनों वयोवृद्धों में पारस्परिक गर्मा गर्मी हो गई। तत्पश्चात उन्होंने वह शेष राशि चुकाने हेतु अपने बैंक खाते से निकाल कर दिए और पत्रिका उठा लाए। बाबूजी
समय का विशेष ध्यान रखते थे। निश्चित समय पर गोष्ठी व समिति के अन्य कार्यक्रमों में सदैव उपस्थित होते थे। साथ ही साथ हम सभी से इस ओर ध्यान देने हेतु भी कहते थे। पत्रिका प्रकाशन काल में हम समिति के कोषाध्यक्ष थे। मैं बाबूजी के मकान में पूरे 5 वर्ष जुलाई 83 से सितंबर 88 तक किराए से रहा। मुझे उस पूरे कुटुंब का अच्छा स्नेह मिला। उनका पोता छोटू शिशुआवस्था में अधिकांश जब मैं खाना खाने बैठता था धीरे से आ जाता था और खाना खाता था। पहले इस बात से उनके घर के सदस्यगण अनभिज्ञ रहे, परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ तो छोटू की माताजियों से पकड़ ले जाती थी। एक बार मुझे अपने कर्मचारी साथी दिनेश चंद्र दुबे जी की शादी हेतु अपनी बुआ जी के गांव वीरपुरा जाना था। चूंकि उस समय हमारे पास खर्चे हेतु धनाभाव था, बड़ी ताई जी से चर्चा होने पर उन्होंने मुझे चुपचाप 100 रुपये दिए और कहा, पांडे जी आप बहुत दिनों से गांव नहीं गए हैं, आप गांव भी होकर आना। आगे वेतन मिलने पर मैंने ताई जी के वह राशि वापस कर दी। हम उस अवधि में अकेले ही रहते थे। पुलिस विभाग में सेवारत रहने के कारण कभी कभी 1-2 शब्द सामान्य गाली जैसे उनके श्रीमुख से सुनने को मिल जाते थे। बाबूजी का व्यक्तित्व कृतित्व एवं पीढ़ी के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायी रहा। बाबूजी का चरित्र यथा नाम तथा काम कहावत को पूर्ण रूपेण स्पष्ट रूप से चरितार्थ करता रहा, क्योंकि शिव का अर्थ कल्याण है। उसी के अनुसार सेवानिवृत्ति उपरांत अपना संपूर्ण जीवन समाज कल्याणार्थ अर्पित करते रहे। साथ ही साथ हम सभी को अमूल्य मार्गदर्शन व सत प्रेरणा देते रहे और अंत में काल का निवाला बनकर, काल का भक्ष बनकर इस संसार से सदा के लिए विदा हो गए। हम सबके प्रेरणा स्रोत बनकर रह गए। हम श्रद्धेय बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परम पूज्य श्री शिवजी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन शिवमय बनाने की कृपा करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।